Start today's lecture with the property. प्रॉपर्टी आपके पास ये है, प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक इंटीग्रल है 0 to 2a, देखो मैंने जनरल में 2 लिखा, ये बात ख्याल रखना इस बात का, 2 मैंने लिखा f of x dx, f of x dx, ठीक है। राइट ठीक है। प्रॉपर्टी है 0 to 2a f of x dx. You can write it like this: 2 times 0 to a f of x dx. यह तब पॉसिबल है, याद रखना आप, यह तब पॉसिबल है, this is equal to this and is equal to 0, and this is equal to this when if f of a minus x, f of 2a minus x is equal to f of x, ठीक है। and if f of 2a minus x is equal to minus x, ये बात याद रखें। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल है, आप इसके बदले ये लिख सकते हो। कब? अगर आपने ये चेक किया कि क्या ये इसके बराबर है। मैं दिखाऊंगा ना भी एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा। अगर ये इसके बराबर आया, यू आर सपोज टू राइट इसके बदले ये, यानी कि ये 2 नीचे आता है और यही बराबर है 0 के। कब? अगर ये इसके बराबर था, ठीक है। अब मसला है कि प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। यहां पे देखो आप, प्रॉपर्टी नंबर 6, आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है, फिलहाल हम वो यूज करेंगे प्रूफ के लिए। वी नो, यानी कि फिलहाल हम यूज करेंगे, ये मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा। वी नो यू कैन राइट 0 to 2a f of x dx, f of x is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने नहीं दिखाई, ये भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअली राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन आपको ये चूज करना है, उस वक्त देखना है इसका क्या हाल होगा, ठीक है। नाउ इफ f of 2a minus x is equal to f of x is equal to, मैंने क्या कहा, अगर ये इसके बराबर है एज पर दिस, तो करो ये इसमें सबस्टिट्यूट। इसमें क्या लिख सकते हो आप, विच एम्प्लॉइज इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx प्लस 0 to a, इसके बदले क्या लिखेंगे, f of x। जरा बोलिए आप, अगर दोनों इंटीग्रल सेम है तो क्या हुआ, ये फॉर एग्जांपल 5 है, ये भी 5 है, तो क्या हुआ, 2 times 5, ये वही है। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज 2 times 0 to a f of x dx। अब मैं इसको 5 बना सकता हूं क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स एरिया, ठीक है, एरिया 5 हो सकता है। अब समझ आया, जब भी आप ये इसके बराबर लेंगे देन यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब क्या कंडीशन है, अगर ये इसके बराबर हुआ तब क्या होगा, इफ f of 2a minus x is equal to minus f of x, ठीक है। देन इसको नाम देंगे फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट वी गेट यही 0 to 2a f of x dx, f of x is equal to, देखो ये वैसे ही 0 to a f of x dx, ठीक है। अब देखो इसके बदले क्या लिखना है, माइनस f of x, तो वही मैं लिखूंगा 0 to a माइनस f of x। अब आपको पता है इसका मतलब वो -1, ये बाहर आ सकता है, तो दैट इज इक्वल टू 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये और ये खत्म, वहां पे आएगा 0। इसलिए कह रहा है कि ये 0 के बराबर है अगर ये इसके बराबर नहीं, ये आपको चेक करना है, तभी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एन एग्जांपल। पहले ये लिखो ये जल्दी जल्दी। Now let us solve example number 34. This is very important and it has been asked several times in the exam. Example 34 है कि आपको ये इंटीग्रल इवॉल्वेट करना है, इंटीग्रल 0 to π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये आपको क्वेश्चन में भी यूज करना है डायरेक्टली इसका वैल्यू। आई एम फेड अप विद कैलकुलस नाउ, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ जल्द से जल्द। देखो ये आपका इंटीग्रल है, क्या आपको लग रहा है कि क्या करेंगे, क्योंकि अब आप सोचेंगे आईलेट में सर ने कहा है लॉग पुट करो, करेंगे आप लॉग पुट, तो क्या आएगा, आएगा 1/sin इंटू कॉस, तो बनेगा कॉट, हाँ, अगर उसके बदले लिखेंगे टी इंटू कॉट करनी पड़ेगी, फिर आएगा ना, इसके बदले आएगा टी, डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अब कॉट एक्स को किसके बदले, आपको तो उसको भी रिप्लेस करना है क्योंकि उसमें एक्स है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए बेस्ट रहता है प्रॉपर्टीज यूज करना, प्रॉपर्टीज की ही प्रॉपर्टीज हमारा काम इजी करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास है ना ये, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पता है, वो क्या है, वो है कि अगर आपके पास a to b f of x dx है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, a to b f of a plus b minus x dx, है ना, ये मैंने प्रूव भी किया है, ये यूज करेंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 0 to π/2 log of sin of, हाँ, π/2 प्लस 0 मीन्स π/2 माइनस x dx, कोई शक, दैट इज इक्वल टू 0 to π/2 log of, ये क्या बनेगा, यहां पे क्या है, cos x dx, वो समझ गए आप कैसे हैं, log of cos x, कॉल इट फर्स्ट, सपोज दिस इज सेकंड, ठीक है, एडिंग फर्स्ट, यहां पे लिखूंगा मैं, एड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो लेफ्ट में आएगा i प्लस i आएगा 2i, क्योंकि यहां पे भी i है, i प्लस i इज 2i, यहां पे आएगा दिस प्लस दिस, लेकिन इंटीग्रल सेम है तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल कॉमन 0 to π/2, अंदर आएगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x इंटू आएगा कॉमन dx, दैट इज इक्वल टू 0 to π/2, राइट, log m प्लस log n, तो आएगा नहीं ना, सो माइनस में होता है, log m प्लस log n, एडिशन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, log ऑफ m इंटू n, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट हियर sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब देखिए आप, अब मसला है कि इसको क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि क्योंकि अब log sin और cos आया, मैं एक ही चाहता हूं किसी तरह, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे 2 आता तो बनता 2i sin x cos x, वो होता sin 2x, वो आपको पता है फार्मूला, sin 2 थीटा इज 2i sin थीटा cos, वो आपको प्रूव भी मैंने बताया। तो 2 कैसे आएगा यहाँ पे, जरा सोचो, यहाँ पे करूंगा इंटू डिवाइड भी करूंगा, वही कह रहा है, ठीक है, वही करेंगे, 2 और सिर्फ इतने को है ये डिवाइड है 2, राइट है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट 0 to π/2 log ऑफ, ये बनेगा 2i sin x sin 2x, राइट, sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx। अब आपको एक और फार्मूला पता है, ये आपने समझ लिया कि sin 2a जो होता है वो होता है 2is sin a cos a, राइट। एक और फार्मूला है आपके पास, दैट इज log m/n, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट, ये क्या किस में होगा, राइट, log m माइनस log, ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये बात याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रल सेम है 0 to π/2, तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log ऑफ 2। समझ आया कैसे? क्योंकि ये आएगा log ऑफ m, तो लिखा मैंने ये, फिर आता माइनस log ऑफ 2, मैंने उसको इंटीग्रल पे अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लेकिन मसला है यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक, तो मैं इसको नाम दूंगा I1 प्लस I2, I1 प्लस, अब आपको I1 इवाल्युएट करना है। नाउ इसको अब कहो आप इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम I1 या वायर I1 इज इक्वल टू, बेटर वही रहेगा, वायर I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx, राइट। अब मसला है कि यह लगभग लग रहा है इसी के बराबर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे है 1 sin x, यहां पे 2 sin x। ठीक, क्योंकि अगर मुझे वापस आएगा फिर मैं इसी को यहां पे लाऊंगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये चेंज, हम इसके बदले t लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट 2x इज इक्वल टू t, तो आएगा dx इज इक्वल टू dt, लेकिन 2 जो यहाँ पे आता है वो मैं डिवाइड करूँगा और लिमिट्स भी साथ चेंज करूँगा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हेन x इज 0, इसमें t इज 0, विच एम्प्लाइज t इज 0, व्हेन x इज π/2 t इज पाई। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 2 और 2 खत्म तो t पाई आएगा। करो इसमें सब, विच एम्प्लॉइज I1 इज इक्वल टू 0 to π log ऑफ sin t dt डिवाइड बाई 2, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो मैं अब वेरिएबल चेंज करूंगा t, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास t है आप x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वो प्रॉपर्टी यूज करके आई कैन राइट हियर 1/2, क्योंकि वो x में ये t में 0 to π log ऑफ sin। क्या ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल बराबर है? अब नहीं सोच के, पाई भी है, अभी यहाँ पे पाई है और यहाँ पे π/2 है ना। अब मसला है, यहाँ पे मैंने बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाय प्रॉपर्टी 1। ठीक है, अब देखो अभी आपने देखा, अभी जो मैंने प्रूव की प्रॉपर्टी, उसमें मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 2 होता तो हम उसको कॉमन करते। ठीक, लेकिन क्या यहाँ पे 2 है? क्यों नहीं है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं बोलो? हाँ, 2π/2 log ऑफ sin x dx। अब पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि वहां पे था 0 to 2a। ठीक है, अगर वो बराबर होगा तब आप कर सकते हो चेंज। आपको पता है आपको ये चेक करना है, f of 2a क्या ये इसके बराबर हैं, तब 2 नीचे आ सकता है। अब देखिए f of 2a मीन्स नाउ 2 टाइम्स π/2, तो दैट मीन्स पाई माइनस x, लेकिन आपका f क्या है? f आपका है साइन, मान log ऑफ साइन x, है ना। अब देखो दैट इज log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस x, कोई शक? अब देखिए log ऑफ, आपको पता है, शाबाश, साइन है तो पाई है तो साइन ही रहेगा। अब मसला है कि प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, या तो फर्स्ट में भी आ सकता है ना। अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये होता 91 डिग्रीज, फिर तो एंगल इसमें आएगा, उसमें सारे पॉजिटिव हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स ये बराबर आया f ऑफ x के, दैट मीन्स f ऑफ पाई माइनस x इज f ऑफ x। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से 2 नीचे ला सकता हूँ, तो दैट मीन्स आई कैन राइट 2 1/2 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, दैट इज इक्वल 2 और 2 खत्म, तो आएगा 0 to π/2
log of sin x dx. ठीक है, this is your I1, this is your, and you know that this is I actually. देखो बराबर है क्या, ये बराबर इसके हैं, तो दैट मीन I1 आपका I निकला असल में. ठीक है, अब हम आएंगे किस पे, I2 पे. नाउ I2 जो है दैट इज इक्वल टू log 2 बाहर, फिर क्या है 0 to π/2 dx 1 dx. तो इंटीग्रेशन क्या आएगी x, समझ आया कैसे, 0 to π/2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या है log 2, सॉरी यहां पे आएगा π/2, तो मैं लिखूंगा यहां पे π/2 इंटू log 2. सही है, ठीक है. अब देखो I2 भी आपने निकाला, I1 भी निकाला, करो सबस्टिट्यूट इन थर्ड, सबस्टिट्यूट I1 and I2 in third, we get what we get, I is equal, लेफ्ट में देखो 2I is equal to, देखो I1 के बदले क्या, I1 किसके बराबर है, I के बराबर है. I2 के बदले क्या लिखूंगा, एक और बात वेट, ये यहां पे प्लस नहीं है माइनस है, मैं यहां पे लिखूंगा माइनस. ठीक है, तो मैं लिखूंगा माइनस क्या है π/2 log 2. ठीक है, ये I यहां पे होगा तो वहां पे रहेगा I, विच एम्प्लॉइज I इज इक्वल, दो में से एक निकालो तो I बचेगा, माइनस π/2 log 2. मेरे हिसाब से I मीन्स दिस मीन्स इसका वैल्यू ये है. एक मिनट में देखता हूँ क्या वैल्यू है, वेट बिट. हाँ, माइनस π/2 log 2 है इसका वैल्यू. ठीक है, यू जस्ट राइट डाउन. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मुझे बोलो, लेकिन ये आएगा आपके एग्जाम में मुझे लगता है. देखो यहाँ पे वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, दैट इज प्रॉपर्टी, याद नहीं कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7 पर है नाम है इसका, या कुछ भी रख सकते हो आप, ये जरूरी नहीं. आप प्रॉपर्टी क्या है वो इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टी है आपके पास -a to a, ये इंपॉर्टेंट है सोचना, जो यहां पे वही यहां पे, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, f(x) dx रिप्रेजेंट ये एरिया ही करेगा, एंड दैट इज इक्वल 2 पॉइंट फंक्शन है. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx if f of minus x, sorry, f of minus x is equal to f of x, and this is 0 if f of minus x is equal to minus f of x. इसका मतलब समझ रहे हो, इसे कितने और इवन फंक्शन, इसे कितने ऑड फंक्शन. देखो एग्जांपल इसकी ये है, अगर आपके पास है ना f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप x के बदले माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा, f of माइनस एक्स, तो आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर. समझ रहे हैं. अब देखो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, माइनस को एब्जॉर्ब करता है, तो आएगा एक्स स्क्वायर. लेकिन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, तो इस आपने क्या ऑब्जर्व किया, f of माइनस एक्स f of x के बराबर आया. ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि यानी कि जब आप x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, फंक्शन ऐसी है वो माइनस को एब्जॉर्ब करता है, माइनस बाहर आता ही नहीं है. इस केस में माइनस बाहर आता हूं, इसकी एग्जांपल जो है वो है f of x इक्वल टू x. तो अगर आप चेक करेंगे आपको मिलेगा f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f of x. समझ रहे हैं. इस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन, इसे कहते हैं इवन फंक्शन. अब देखो ये प्रूव कैसे करेंगे. प्रूफ है आपके पास है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही लूंगा जिस तरह इसे पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी, -a to a f of x dx. I can write it like this, माइनस ये है ना -a to a, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -a, यहाँ पे a, बीच में क्या आएगा 0, तो डेफिनेटली आएगा. वही मैंने लिया, मैं इसे तोड़ूंगा ऐसे ही, -a to 0, या किसी और जगह भी तोड़ सकते हो, लेकिन प्रूव करने के लिए 0 हमारे हेल्प करेगा. ठीक है, और दूसरी बात यह है क्योंकि आपको यहाँ पे 0 चाहिए, ये जनरल स्टेटमेंट है. अब देखो हमें पहले ये केस चेक करेंगे, किस केस में अगर फंक्शन ऐसे बिहेव करेगी, तो मैं वही लिखूंगा इफ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x. करो सबस्टिट्यूट. वेट ए बिट.
wait a bit. देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज है इसमें। मैं क्या करूंगा इस केस में, क्योंकि आपको राइट में सिर्फ नेगेटिव चाहिए ही नहीं, तो इसी पे मैं काम करूंगा, इस इंटीग्रल पे मैं करूंगा इसमें सब्स्टिट्यूशन। मैं लिखूंगा पुट, सिर्फ वेरिएबल चेंज करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस टी, तो आएगी dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। सही, करो लिमिट चेंज इस केस में सिर्फ व्हेन x इज माइनस ए, जब x माइनस ए है तब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विच एम्प्लॉइज t क्या आएगा, राइट। जब x क्या है 0, विच एम्प्लॉइज t क्या आएगा, सिर्फ इस इंटीग्रल, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो हमें हमारी जरूरत है। तो विच एम्प्लॉइज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो माइनस ए के बदले क्या आएगा a, यहां पे क्या आएगा 0 ही, यहां पे आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टी, समझ लो मेरी बात को, डी टी के बदले आएगा, सॉरी डी एक्स के बदले आएगा माइनस डी टी, वो बाहर आएगा, प्लस, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखना है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल। अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा अगर ये माइनस है ये ए है तो ये 0 है, हम इनको इंटरचेंज करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है या मत हो पॉजिटिव फिर भी इंटरचेंज, अगर ये ऊपर ले जाएंगे नीचे साइन चेंज होगी, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस 0 टू ए, ये भी है ना एक प्रॉपर्टी, प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मसला है, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो, पहली प्रॉपर्टी को यूज करके यू कैन राइट इट 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट है। अब देखो अब हम इस्तेमाल करेंगे उसका, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस प्रॉपर्टी, हम देखेंगे इसका क्या होगा, विच एम्प्लॉइज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे इसके बदले लिखेंगे वापस ये, तो लिखेंगे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए, हाँ हुआ ना मसला हल, तो आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह हुआ एक पार्ट। अब मसला है दूसरा पार्ट, मैं लिखूंगा वही इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स विच एम्प्लॉइज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, इसके बदले क्या लिखेंगे, तो आएगा इंटीग्रल माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू ए प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस बाहर आएगा तो बनेगा माइनस, ये प्लस है, ये और ये खत्म तो बनेगा 0। समझ आया, मैं एग्जांपल बताऊंगा आप देख लेना, देखो इसको कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटीग्रल है -1 to 1 एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का हाल आपने देखा, सॉरी एक्स का हाल आपने देखा, वहाँ वो अब नेगेटिव को बाहर छोड़ता है, तो इस हिसाब से जब भी ये नेगेटिव को वापस छोड़ेगा इसका वैल्यू क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे -8 टू ए होना चाहिए ना, -1 to 1, तो इसका आंखें बंद करके वैल्यू होगा 0, आप इवाल्युएट करो तो भी 0 ही आएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब मसला है कि उसका, उस पर मैं सीधे क्वेश्चन इजी दिखाऊंगा, आप करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर, पहले इसी पे करेंगे, ठीक है। 13 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल -π/2 to π/2, है ना, -8 टू ए, अंदर है साइन रेज़ड पावर 7x dx। आपको पता है साइन x क्या है, कौन सी फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ऑड, यानी कि ऐसे याद रखो साइन ऑफ -x जो है ये माइनस वापस देता है, यही तो होती है ऑड, तो हुआ ना
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है। दैट मीन्स अब देखो अगर मैं इसमें पावर क्या है 7, तो करो साइन 7 ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब वो होल पावर, तो आएगा माइनस साइन एक्स का होल रेज पावर 7, और आपको पता है ये है आपका एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो माइनस ये वापस छूट देगा क्योंकि ऑड पावर है ना, तो आएगा माइनस साइन 7x, और दैट इज इक्वल टू ये इसका नाम क्या है एफ ऑफ एक्स, असल में ये एफ ऑफ, तो आएगा वापस। तो दैट मीन्स इस फंक्शन ने वापस माइनस दिया तो क्या होगी ऑड। हाँ तो मैं लिखूंगा दिस इज ऑड फंक्शन, पावर लेके अगर 8 होता पावर 8 होता 6 होता तो इवन था, तो 0 to 8 2 टाइम्स आता। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू सीधे 0 बाय दैट प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी 7 बाई P7, है ना ठीक। अब एक और देखो 11 कह रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, और यहां पे है साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर से देखो साइन तो माइनस वापस देगा लेकिन स्क्वायर उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो बन गई ना इवन फंक्शन। तो क्या लिखेंगे बाई P7 2 टाइम्स 0 to a मीन्स पाई बाई 2, सही है, साइन स्क्वायर एक्स dx बाई P7 अगेन। अब देखो अब सीधे इंटीग्रेशन करो साइन स्क्वायर की, ठीक है, हाँ तो हम हमें पता है एक फार्मूला यूज, हाँ 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2i साइन स्क्वायर एक्स। दैट में अगर ये काटेंगे यहाँ पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना ठीक, तो यही हम करेंगे। तो दैट में इसके बदले में लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2 तो वो बाहर आएगा ये, और ये खत्म हो जाएगा। तो आएगा अब अलग अलग करो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx माइनस 0 to पाई बाई 2 cos 2x dx, एंड दैट इज इक्वल, इसकी आएगी x 0 to पाई बाई 2 माइनस हाँ साइन 2x डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा 0 to पाई बाई, अब यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 वैल्यू ऑनली, माइनस यहाँ पे जब पाई बाई 2 देंगे 2 और 2 खत्म तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई इज 0, है ना, साइन पाई इज 0, साइन एन पाई 0 तो साइन पाई 0, अब 0 देंगे वो भी 0 ही बनेगा, पाई बाई 2 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसी पे बेस्ड, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, अंदर है इसके एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x प्लस 1 dx। जरा सोचो और बोलो, देखो माइनस ए टू ए है ना, ये ऑड फंक्शन है, हम अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन क्योंकि प्लस है, ये ऑड फंक्शन है माइनस वापस देगा, ये इवन है कॉस एब्जॉर्ब करता है माइनस है, याद रखना कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दैट मींस ने एब्जॉर्ब किया माइनस है, तो ये हाँ बिल्कुल ये इवन है, ये ऑड है, ऑड इंटू इवन इज ऑड, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, क्योंकि ऊपर साइन ऊपर आएगा साइन पे कॉस, कॉस इवन है साइन ऑड है, लेकिन ऊपर पावर भी ऑड ही है, तो ऑड, ये इवन है क्योंकि इसके बाद लिख सकता हूँ एक्स इज पर 0, क्या माइनस इस पर कोई इंपैक्ट डालेगा, नहीं डालेगा, तो ये इवन फंक्शन है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रल भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, अब बचेगा खाली माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 dx, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, आप 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हो dx, तो आएगा 2 टाइम्स x, समझ आ रहा है आपको, 2 टाइम्स पाई बाई 2 क्योंकि 0 ये रखा पाई आंसर, ये ऑब्जेक्टिव है, पाई है इसका सी पार्ट। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर n dx। देखो अगर वैसे मैं आपसे कहूँ ये प्रूव करो तो आपको मुश्किल हो जाएगी डायरेक्टली,
या कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट है? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी शायद, कि कोई प्रॉपर्टी नहीं, थर्ड, 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स या ए टू बी हम लिखेंगे, किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, पढ़ी है ना, फेमस है ना बहुत। अब अगर यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे ए हो तब ये डेफिनेटली यूज करनी है, करो यही यूज। तो 0 + 1 इज 1, यहां पे लिखेंगे फिर 0 to 1 1 माइनस एक्स, हाँ यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, समझ रहे हैं, dx दैट इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये खत्म इसके साथ, ये बनेगा प्लस एक्स रेज पर एन, समझ रहे मेरी बात, दैट इज इक्वल टू, अब करो इसको मल्टीपल इसके साथ, तो क्या आएगा 0 to 1 एक्स रेज पावर एन माइनस एक्स रेज पावर एन प्लस 1 dx, करो अलग अलग इंटीग्रेशन, 0 to 1 एक्स रेज पावर एन dx माइनस 0 to 1 एक्स रेज पावर एन प्लस 1 dx, दैट इज इक्वल टू, इसकी आएगी एक्स रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, 0 to 1 माइनस एक्स रेज पावर एन प्लस 2 डिवाइड बाई एन प्लस 2, ये है ना आर डी एन प्लस 1, 0 to 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा 1 बाई एन प्लस 1, 0 करेंगे तो 0 आएगा 1, समझ आया मैंने क्या, 1 का रेज पावर एन प्लस 1 इज 1 माइनस 1 करो तो 1 बाई एन प्लस 2 माइनस 0, तो आएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 आंसर, है ना, ठीक, एक मिनट देखो ये ऑड है, ये भी, ये समझ आया, 1 इवन कैसे है, देखो मैं लिखूंगा लेट इवन ऑड के लिए एफ ऑफ एक्स देखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, करो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, यहां पे फर्क पड़ेगा, आपने किया ना ये रिप्लेस माइनस से, यहां पे एक्स है मत है तो उसको लिखो 1 ही, लेकिन 1 किसके बराबर है, तो क्या मिला आपको, है ना, अब यही अप्लाई करो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, 0 to 2, देखो ये भी प्रीवियसली जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही है, 2 माइनस एक्स, जिससे इससे पहले जो प्रॉपर्टी की वही यूज करूंगा, 0 to 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx, दैट इज इक्वल टू 0 to 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ, देखो ये माइनस बनेगा खत्म 2 और 2, ये बनेगा प्लस एक्स dx, x का पावर 1/2 है, करो मल्टीपल, 0 to 2 2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस एक्स रेज पावर 1 प्लस 1/2 को 3/2 dx, दैट इज इक्वल, अलग अलग करो इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स 0 to 2 एक्स रेज पावर 1/2 dx माइनस 0 to 2 एक्स रेज पावर 3/2 dx, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स रेज पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेज पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 0 2, करो इसको कैलकुलेट, जो आएगा वो आंसर है, लिखो जल्दी जल्दी ये, पकड़ो इसको, अब बैद में लिखना है, देखो पहले यहाँ पे,
आपको याद है, इस जैसा आपने कुछ किया है, आपने एक इंटीग्रल इवालुएट किया। पहले एग्जांपल 34 में आपने किया था 0 to π/2 पर है बस log of sin x हैं, ये यूज करना है। इसका वैल्यू क्या है, वो -π/2 log 2 शायद इसका वैल्यू यही निकला था, ये यूज करना है। दैट मीन्स ये किस तरह इसमें कन्वर्ट होगा, इसी में अगर हम ये काम करेंगे 1 + cos 2θ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 to π log of, शाबाश, क्या बनेगा, 1 + cos 2θ इज 2 cos square x/2 because 1 + cos 2a = 2 cos square। अभी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। cos को ये है ना, cos 2a जनरल में फार्मूला है, cos x है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब यहाँ जो भी यहाँ पे हो, यहाँ पे उसका हाफ होगा स्क्वायर में, यहाँ पे 1 है तो उसका हाफ क्या होगा, /2, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बनेगी log m + log n। अब मसला है अभी भी ये साइन में नहीं कन्वर्ट हुआ, मत हुआ, अब क्या करेंगे, बोलो जल्दी। बोलो, सबसे पहले लिखेंगे 0 to π, वो तो ठीक है, log of 2 + log of cos square x/2 dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रल, ये मसला नहीं है हमारे पास, अब ये मसला है, ठीक है। क्या इसके बदले आप नहीं लिख सकते 1 - sin square, समझ आ रहा है। चलो एक करते हैं नेक्स्ट, अब रखो ये पे, करो आप बाकी।